आज सभी को भाई जय हिंद, सभी देशवासियों को। आज हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं आपको जो कि 90,000 किलोमीटर भारत का भ्रमण कर चुके हैं। और कितने दिन से? पिछले 7 साल से भ्रमण कर रहे हैं। हमारे चरखी दादरी जिला की शान और भाई दिल के साफ इंसान भाई तस्वीर फोगाट आज इस शख्स से मिलवा रहे हैं आपको। और हमेशा एक जज्बा रहा है देश के प्रति, कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं भाई, एक देश के प्रति जीते हैं और देश के प्रति हमेशा समर्पण है। आज इनसे बात करेंगे कि आप पूरे भारत में घूमे हो तो आपने क्या क्या देखा है। हाँ जी, आगे आ जाओ भाई थोड़े से। मैं थोड़ा घूमता रहता हूँ, घूम करके देश भर में देखा है मैंने। और अभी मैं महीने भर से इधर आया हूँ, दादरी के आसपास के गांव में घूम रहा हूँ और दादरी शहर की हालत देखी है। एक तो यहाँ पे है ना, अपने शहर में बहुत गंदगी हो गई। एक तो सारे मिलजुल करके भाई इसको गंदगी को साफ करेंगे, मुख्य मकसद। फिर कुछ हैं ये दादा भाई गुरु हैं, ये इनसे बातचीत हुई है, पहले भी बात हुई है, इनसे भी मिलने के लिए इन्होंने कहा है कि भाई आप जैसे लोग सारे मिल करके अगर सहयोग करेंगे तो हम अपने शहर को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा बनाने के लिए और दूसरे भी बहुत सारे विभिन्न मुद्दों को लेकर के ये काम कर रहे हैं। तो देश के लोगों को, चरखी दादरी के आसपास के सभी लोगों को मिल करके एक तो इनको सहयोग करना चाहिए ताकि अपना ये अभियान जो है वो तेज़ी से हो और हम जल्दी से जल्दी अपने मकसद को। हम तिरंगा हमारी शान है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, इसके आगे सब कुछ फिक्का है। परंतु जिन अंग्रेजों ने हमारे शहीदों को मरवा दिया, उन अंग्रेजों के जो एलिजाबेथ थी वो मरी, तो उसमें एक शोक में हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो झुकाने की तो सरकार को जरूरत नहीं थी। आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, इस दिन मैं दिल्ली में था और पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा था और अपनी तरफ से प्रयास कर रहा था। और जहाँ जहाँ भी मेरी बात होती थी लोगों से तो वो सभी ये कहते हैं कि वो रानी हमारी रानी तो थी नहीं, अब हमें क्या लेना देना। तो अंदर मन से तो लोग अपना तिरंगा लहरा रहे हैं, पूरा उसका दुख नहीं उत्सव की तरह से उसको ले रहे हैं अंदर से। लेकिन ये सरकार गुलाम है और सरकार तो वही गुलामी वाले सारे के सारे काम कर रही है। जो मानसिक गुलामी आज इन हरामखोर नेताओं के दिमाग में घुसी हुई है ना, अपने को अब इनका इलाज करना है। मैं तो कहता हूँ देश के नौजवानों को इन हरामखोर नेताओं की नाक में नकेल कसने के लिए अब अपने आप को तैयार कर लेना। हम खड़े हैं ना, अब जो है ना वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का। हमेशा से ये भारत अब गिड़गिड़ाता थोड़ा ही ना रहेगा, तो अब तैयारी कर लो इस चीज़ के लिए। जितने भी ये हरामखोर लुटेरे हैं ना, अब इनका सबका इलाज करना है। इनको सबको इकट्ठे तिहाड़ जेल में बंद करेंगे सारे। तो तिहाड़ जेल में जो, हाँ बिल्कुल, दादा गुरु हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत इसके लिए प्रयास कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो अब लोगों को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, इनके विचार को लेकर के, और आगे इस अभियान को तेज करने के लिए बेहद ज़रूरी है। समाज के सहयोग के बिना कुछ लोग इस काम को नहीं कर सकते। हमारी दादरी है, हमारी जो मातृभूमि है, आपकी भी मातृभूमि है। हमें आप पर फक्र है कि आप, हमारा बेटा भाई पूरे भ्रमण पे है साइकिल के ऊपर। पर हम दादरी के अंदर जो भ्रष्टाचार है, आपने भी सुना होगा, नाम बार भी आया होगा इस भ्रष्टाचार का नाम, और आपने तभी मेरे से बात करी होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दादरी में भ्रष्टाचार, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, दादरी में जो भ्रष्टाचार है ना, इसको मिटाने के लिए अब हमें परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना। व्यवस्था हमें जो है ना, अब व्यवस्था बदले तभी ना, जब हमारा सिस्टम ठीक होगा। सिस्टम तो आप ये देखो कि हर इंसान की सेटिंग है नेताओं के साथ, उनके झंडे, हमारा झंडा है तिरंगा झंडा सबसे बड़ा हमारे लिए सब कुछ है। तो तिरंगा को लेके चलेंगे। तिरंगा झंडा थोड़ा आगे आ जाए भाई, थोड़ा सा। हाँ, तिरंगा झंडा जो है वो सब कुछ है हमारे लिए। तो पर ये जो पार्टियों के झंडे लेके चल रहे हैं कि आपस में जिस हिसाब से टीवी के ऊपर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, जैसे भौंक रहे हों, भारी तरीके से भौंकना। परंतु है ये एक घर में इनकी रात को बात होती है, सारे काम होते हैं और जनता को ये बरगलाते हैं। जनता इनके जो चाटुकार चमचे होते हैं
इनके भगत होते हैं, इनके आरती उतारने वाले होते हैं, वो उनको जनता में छोड़ दिया जाता है। इसलिए ये भ्रष्टाचार है। तो आखिरी बात क्या कहोगे आप, आखिरी सवाल? देखो मैं तो ये कहूँगा कि भारत में जो है ना 1768 राजनीतिक दल हैं, और अगर वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे तो अंग्रेजों ने व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि हजारों साल तक भी वो इस देश को गुलामी से आज़ाद नहीं करा सकते। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि हमें राजनीति की नहीं, क्रांति की बात करनी चाहिए, हमें सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है, हमें मोदी की नहीं, मुद्दे की बात करनी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तस्वीर फोगाट भाई, बड़े भाई। और जब भी देश में, देश पहले है हमारे लिए, जब भी देश की बात आएगी तो हम बिल्कुल देश के लिए खड़े मिलेंगे, चाहे वो किसानी है, चाहे वो जवान और किसान, हमारे देश के दो स्तंभ हैं। अगर इनके ऊपर आँच आती है तो हमारा धिक्कार है यहाँ रहना। तो हम जवान और किसान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो किसानों की हालत इन्होंने कर रखी है, इनको शर्म आनी चाहिए। किसान का कोई नहीं है, किसानों को नोचा गया है। जो जितने भी वादे करे, चाहे कोई भी एमएसपी की गारंटी हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने सिर्फ बरगलाया है। इनके जो चमचे चेले थे, उन्होंने झूठ बोल के जो इस हमारे बीच में गंद फैलाया है। तो ऐसे जो धोखेबाज, ऐसे चाटुकारों को भाई पहचानो। और हमारे सभी जब मिलके सभी आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ होगा सिस्टम ठीक। ना तो भाई हम भी क्या नाम है लड़ते लड़ते चले जाएंगे। तो भाई ये जो बात सत्य है कि भाई भगत सिंह जो थे वो लड़े थे गोरों से, और भाई हमने लड़ना है इन काले चोरों से लड़ना है। कोई बल्ला नहीं है भाई, सब अपने धन का चक्कर में हंडे हैं। भ्रष्टाचार देख रहे हो आप, सब रोटी सेक रहे हैं। तो भाई तस्वीर भाई बहुत बढ़िया। और हाँ, आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी यात्रा ऐसे ही कामयाब होती रहे। जय हिंद, जय भारत।